जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। सांसद के रूप में शपथ, फिर फिलिस्तीन के समर्थन में नारा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संसद में सांसद शपथ ले रहे थे। इसी बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और सांसद के रूप में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाते हैं, जिसके बाद विवाद बढ़ जाता है और फिर असदुद्दीन ओवैसी इस पर सफाई भी देते हैं। लेकिन इस बीच उनकी संसद सदस्यता रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगती है। हालांकि सभापति असदुद्दीन ओवैसी के फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने के वीडियो को हटाने के निर्देश देते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ओवैसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है या फिर नहीं, जिस सवाल का जवाब आज श्रेष्ठ भारत आपको देगा। दरअसल सांसद चुने जाने के लिए सबसे पहला नियम है कि आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही शपथ में भी साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वे व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ऐसे में ओवैसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे देश के पक्ष में नारे लगाए, जो कि संसद नियमों का उल्लंघन हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को किसी दूसरे देश यानी फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्या कहते हैं अयोग्यता से जुड़े नियम, फटाफट से आपको बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत सांसद की अयोग्यता के प्रावधान है। अगर कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर है या फिर आसीन पाया जाता है तो संसद में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। अगर उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और कोर्ट ने उसे दिमागी तौर पर अनफिट करार दे दिया हो, अगर वह घोषित दिवालिया हो यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता है और जब वह उस स्थिति में रहता है तो उसे दिवालिया माना जाएगा। ऐसी स्थिति में भी अयोग्य करार उसकी सांसदी को दिया जा सकता है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है, ऐसे में भी उसकी सांसदी जा सकती है, यानी उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। यानी यहाँ ये साफ दर्ज है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा रखता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी हैदराबाद के सांसद को एक विदेशी देश के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। वहीं इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें कुछ सदस्यों से फिलिस्तीन के जिक्र को लेकर शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि वो टिप्पणियों के संबंध में नियमों की जांच करेंगे। रिजिजू ने कहा कि फिलिस्तीन या किसी अन्य देश के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि शपथ लेते समय क्या किसी सदस्य के लिए किसी अन्य देश की प्रशंसा करते हुए नारे लगाना उचित है। हमें नियमों की जांच करनी होगी, जिसके बाद बड़े कदम उठाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ट्वीट कर कहा है कि हरिशंकर जैन ने भारत के राष्ट्रपति के सामने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है और अब इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद संसद से बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर जय फलस्तीन कहा है। उनका कहना था अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने कहा जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, ये कैसे गलत है? मुझे संविधान के प्रावधान बताएं। आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। पढ़िए कि महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने फलस्तीन का उल्लेख क्यों किया, ओवैसी ने कहा वो उत्पीड़ित लोग हैं। ये कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा बीजेपी कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। वहीं ओवैसी के इस नारे के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया है कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें खाना तैयार किया जा रहा है। फिलिस्तीन के युद्धग्रस्त लोगों को मदद पहुंचाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका आयोजन किया था। AIMIM की तरफ से कहा गया है कि फिलिस्तीन भारत के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है,
फिलिस्तीन और वहां के लोगों से भारत का हमेशा से अहम रिश्ता रहा है। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ऐसे में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोलकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि वहां के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई है, जैसा कि पूरी दुनिया दिखा रही है। फिलहाल संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने के आधारों का उल्लेख है। आर्टिकल 102 के मुताबिक अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है या किसी विदेश राज्य के प्रति निष्ठा दिखाई है तो उसकी संसद सदस्यता जा सकती है, और ऐसा असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, जिसकी खबर श्रेष्ठ भारत सबसे पहले आपको बताएगा। इसलिए बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।